हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो सबसे पहले भाई हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से सेलिब्रेट करिए भाई, कृष्णा जी का आज बर्थडे है, उनका बर्थडे बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट करिए, ठीक है। और ये मेरा नंबर है, देखिए मैं नंबर आपको दे रही हूँ, इस पर आपका कोई भी अगर कोई डाउट हो या क्वेश्चन क्वेरी हो, आप इस पर कॉल या मैसेज कभी भी कर सकते हैं। और सीजीएल का टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखी है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा सीजीएल के हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और नंबर इसलिए आपको दिया है कि कभी भी आपको कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं या कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर हम लोगों ने सभी को प्रोवाइड करवा रखा है चैनल पर अपने, ठीक है। तो आप इस पर कर सकते हैं कभी भी, ठीक। तो हमारा ये चल रहा है प्रैक्टिस सेशन स्पॉटिंग एरर का। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे सीजीएल का जो 14 से 27 जुलाई में सीजीएल निपटा है, सीजीएल प्री 39 शिफ्ट्स का हम लोग प्रीवियस ईयर पूरा कर रहे हैं। हम लोग सिनोनिम एंटोनिम देख चुके हैं, इडियम फ्रेज, वन वर्ड, स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर चल रहा है। प्रीवियस 2 पार्ट्स आपके हो चुके हैं, आज आपका 3rd पार्ट है, ठीक है। 2 वीडियोस वो वाली भी देखना मत भूलिएगा, सारे वीडियोस मतलब, ठीक है। तो ये सारे आपके आए हुए ही हैं, प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं और सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये भी किसी मतलब आए हुए हैं क्वेश्चंस, इसमें से 2-4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप ज़रूर करिएगा क्योंकि आपको पता है भाई एसएससी क्या करता है, रिपीट करती है अपने क्वेश्चंस को आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो जो एमटीएस के हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम चल रहा है, उनके लिए भी बेनिफिट होगी ये वाली वीडियो कि भाई इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन उसको देखने को मिल सकता है। यही रूल पे मिल सकता है, हो सकता है लैंग्वेज चेंज हो, रूल यही हो, ठीक है। तो सिनोनिम एंटोनिम तो बहुत आपके एमटीएस में पूछे गए हैं सीजीएल वाले, तो वो वीडियोस देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका 39 शिफ्ट्स में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, ठीक है। कितनी प्यारी लाइन लिखी हुई है और ये ट्रुथ है, सच्चाई है ये, कि क्या कहा गया है कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, कि भाई आप कुछ लोगों को हर समय मूर्ख बना सकते हैं। होते हैं ना कुछ लोग, अंधविश्वास की पट्टी होती है, आंखों पे पट्टी होती है, मतलब उनको आप मूर्ख बना सकते हैं, आप पे जो पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को तो आप हर समय मूर्ख बना सकते हैं। एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, और सारे लोगों को अगर बनाना है तो वो आपका कुछ ही समय तक चलेगा, फिर वो ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। आप सारे लोगों को कुछ समय तक बस मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, लेकिन आप सारे ही लोगों को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते। बिल्कुल सही बात कही गई है। तो इसमें देखिए आपका क्या एरर आ रही है, कौन से पार्ट में है, ए में है, बी में है, सी में है, या फिर नो एरर होगी। कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि कहाँ पर एरर आएगी, ठीक है। तो देखो भाई, यू कैन फूल आपका प्रेजेंट चल रहा है भाई, आप किसी को लोगों को क्या है कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं। ऑल द टाइम हो गया, सम ऑफ द के बाद आपका पीपल आ गया, ठीक है, एंड ऑल द पीपल आ गया, सम ऑफ द टाइम, मतलब सब तरफ आपका कैन है, यानी कि कोई टेंस की तो कोई एरर नहीं है कि पास्ट कर दिया हो या प्रेजेंट का पास्ट कर दिया हो, फ्यूचर कर दिया हो, ठीक है। और ऑल द टाइम भी आपका आ गया है, ऑल द पीपल भाई एक पर्टिकुलर आपके पीपल हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी एरर ऐसी लग नहीं रही है कि कहीं पर आपको एरर हो, बिल्कुल सही आपका सेंटेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल नो एरर हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका टेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर आपकी कोई भी एरर नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है आपका, यू शुड सी अ ऑक्यूलिस्ट, योर आईज लुक वर्स टुडे, कि भाई आपको ऑक्यूलिस्ट क्या होता है, ऑक्यूलिस्ट का मतलब होता है आई स्पेशलिस्ट आपके हो गए, तो आपको भाई आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी आईज जो हैं आज बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही हैं, ठीक है, ख़राब दिखती हैं। तो क्या एरर यहाँ पर है आपकी, बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, सारे आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे स्पॉटिंग एरर जितने भी पूछे गए थे 39 शिफ्ट्स में। 2 पार्ट्स हो चुके हैं, आज 3rd पार्ट में सारे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे अपना सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द फिलर एंड फिल इन द ब्लैंक्स और अपने क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो भाई यू शुड सी अ ऑक्यूलिस्ट, तुम्हें मिलना चाहिए ऑक्यूलिस्ट से, ठीक है। योर आईज लुक वर्स टुडे, तुम्हारी आईज जो है बहुत ख़राब दिख रहे हैं। यहाँ पर लुक आ गया है, आईज प्लूरल है आपका, तो लुक आया है, लुक्स भी नहीं है, ठीक है। शुड सी अ ऑक्यूलिस्ट। अब देखो क्या एरर आपकी आ रही है, देखिए क्या एरर है आपकी यहाँ पर, ये जो ओ है और इससे पहले इन्होंने आर्टिकल का यूज़ क्या करा है, ए। भाई हमें क्या भाई ये क्या है आपकी साउंड कैसी आ रही है, ऑक्यूलिस्ट, ऑ की साउंड आ रही है, और ऑ आपका कैसा है, ऑ आपका कैसा है, ये एक वॉवेल साउंड है। हम लोगों ने जब भी आर्टिकल करे थे, आप लोग आर्टिकल वाली वीडियो देखिएगा जाकर, जब हम लोगों ने आर्टिकल करे थे तो हम लोगों ने कैसे करा था कि केवल ये याद नहीं रखना है कि केवल वॉवेल दे रखा है तो हमें एन लगा देना है। हमें नए तरीके से सीखना है कि भाई साउंड पे फोकस करना है, किसी वर्ड की साउंड कैसी आ रही, ऑक्यूलिस्ट, ठीक है।
ओ की साउंड आ रही है, ये आपका वोवेल साउंड है, इसलिए हम लोग ए का यूज़ ना करके एन का यूज़ करेंगे। और आपने देखा होगा हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी बहुत ज़्यादा आपका आर्टिकल बेस एरर आई हैं। सीजीएल में बहुत ज़्यादा आर्टिकल बेस एरर हैं, तो आर्टिकल को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसा लग रहा था कि भाई आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था पूरा प्रैक्टिस सेशन आर्टिकल का चल रहा है। तो इसमें भी आपको इस वाले में भी मिलेगा, आज की वीडियो में भी बहुत सारे आपके आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो ये ऑक लिस्ट हो गया, ओ है आपका, और साउंड भी आपकी ओ की आ रही है, वॉवल साउंड आ रही है, तो हम लोग ए नहीं एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। आर्टिकल की आपकी एरर थी, डी पार्ट में एरर हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका माय मदर इज़ अ ऑनेस्ट एंड वेल नोन वुमेन इन द सोसाइटी, कि मेरी मदर जो है वो बहुत ईमानदार हैं, ईमानदार और एक जानी पहचानी महिला है सोसाइटी में, ठीक है, जिन्हें अच्छे से मतलब जाना जाता है उनको। तो क्या आपका यहाँ पर एरर होगी, देखिए माय मदर इज़ अ ऑनेस्ट एंड वेल नोन वुमेन इन द सोसाइटी, यहाँ तक कोई एरर नहीं लग रही है। यहाँ पर भी सेम एरर आपकी क्या हो गई, आर्टिकल की, एच। अब यहाँ पर आप कहेंगे भाई एच लगा है तो बिल्कुल ए होना चाहिए, नहीं, क्या होना चाहिए आपका, मैंने बताया आपको साउंड देखनी है। ये हॉनेस्ट नहीं लिखा है, ये हा नहीं है, हॉनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑनेस्ट, एच आपका साइलेंट है। तो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ये वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड से पहले हम लोग एन अपने इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, तो एन आएगा, ए का यूज़ नहीं होगा। तो बी वाले पार्ट में इसमें भी सेम देखिए एरर आपकी आ गई, और इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा एरर मिलेंगी। प्रीवियस पार्ट्स आप देखिएगा उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों की आर्टिकल बेस एरर आई हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑनेस्ट हो जाएगा, एच, क्योंकि एच से नहीं हो रहा, एच आपका साइलेंट हो रहा है। प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, ओ, और ये एक वोवेल साउंड है, इसीलिए हम लोग ए नहीं अपने इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे, ठीक है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आई लव टू रीड सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम अ महाभारत, ठीक है, कि भाई मुझे पसंद है स्टोरीज़ रीड करना, कुछ स्टोरीज़ महाभारत से। तो यहाँ पर देखिए कौन से पार्ट में एरर है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये भाई आई लव टू रीड, भाई आई लव, आई के अकॉर्डिंग आपकी V1 आ गई है, सही है। टू के बाद आपकी V1 आई है, टू के बाद, ठीक है, इसके बाद भी आपकी V1 आती है, रीड सही आई है। सर्टेन कुछ स्टोरीज़ पसंद हैं, कुछ निश्चित स्टोरीज आपको पसंद हैं पढ़ना, किससे, महाभारत से। अब फ्रॉम भी आ गया, ठीक है, लेकिन ये जो महाभारत आपका दे रखा है, महाभारत ये क्या है, एक रिलीजियस बुक, होली बुक आपकी जो होती है, हम लोगों ने आर्टिकल करा, भाई आर्टिकल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं उस वीडियो की लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो महाभारत जो है, जो हमारी होली बुक्स होती हैं, रिलीजियस बुक्स होती हैं, वो एक डेफिनेट है, हमें उनसे पहले अपने डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना चाहिए, इनडेफिनेट का नहीं करना चाहिए। तो वो द आर्टिकल का हम लोग यूज़ करेंगे। हमारे डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, द, इसलिए द महाभारत, द रामायण, द बाइबल, ये होता है आपका, ठीक है। ए महाभारत नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आपकी देखिए बैक टू बैक 3 आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आर्टिकल के, ठीक है, ऐसे हर शिफ्ट में या एक शिफ्ट में सेम 2 आ गए हैं। इस तरीके से आप याद रखिए भाई आर्टिकल आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन 2023 शीविल हैज़ बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 3 ईयर्स, कि भाई 2023 में वो वर्क करेगी, कैसे वर्क कर रही है, हाँ कैसे वर्क करेगी, 3 साल के लिए और वर्क करेगी, ठीक है, ये आपका कहा गया है। तो यहाँ पर आपका क्या एरर आ रही है कि 2023 से लेके वो 3 साल और आगे तक काम करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या एरर लग रही है आपको बताइए। देखिए 3 इयर्स आपके इंडेफिनिट हैं, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है, सिंस नहीं आएगा आपका, ठीक है। और टाइम आता है, और जब आईएनजी फॉर्म है, बीन आ गया है, तो हम लोगों का कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल सही है, आईएनजी भी आ गया, बीन आ गया। लेकिन इस पर थोड़ा फोकस करें, विल शेल होते हैं तो हम लोग को क्या है भाई, ये हैज़ नहीं आपका आता है, विल के साथ हमेशा हैव होता है, हैज़ कहीं पर भी नहीं होता है आपका, विल के साथ ऑलवेज आपको हैव मिलेगा। जैसे हैज़ हैव होते हैं सिंगुलर, आपको ये नहीं करना भाई शी सिंगुलर है तो हम लोग हैज़ लगा देंगे, ऐसा नहीं है। विल का कॉम्बिनेशन हैव के साथ ही है, विल हैज़ नहीं होता है, विल हैव शैल हैव आपका होता है, लेकिन परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, और पास्ट परफेक्ट में तो हैड ही लगता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है भाई, विल के साथ हमेशा हमारा हैव आता है, तो हैज़ को हटा देंगे, हैव रख देंगे, ठीक। तो बी वाले पार्ट में यहाँ पर भी आपकी एरर हो जाएगी, ठीक है, समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए
नेक्स्ट आपका क्या है कि माई यंगर ब्रदर वर अटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स दीज डेज। भाई देखिए माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा ब्रदर वर, यहाँ पर पढ़ते ही आपकी तुरंत एरर आ गई है। क्या एरर आ गई भाई? वर दे रखा है, यंगर ब्रदर एक की बात हो रही है, वर लगा दिया है, तुरंत हटा दीजिए, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, वॉज आ जाएगा। भाई सिंगुलर है, प्लूरल की बात नहीं हो रही, तो वर कैसे लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फटाफट से। और आगे देख लेते हैं क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा सा क्वेश्चन, देखो इजी भी आपके पूछे गए हैं। सीजल का सही पेपर आया था इंग्लिश का, ऐसा कोई बहुत लेंथी रूल्स नहीं थे, मतलब लेंथी क्वेश्चंस नहीं थे, या रूल्स भी आपके ऐसे नहीं थे कि आपको बहुत अटका दें। देखो कितने ईजी से आपके आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका है हार्दिक्स हॉरोस्कोप सेज दैट द स्टार्स विल बी एक्सरसाइज्ड अ बिनाइन इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ। कि भाई हार्दिक का हॉरोस्कोप क्या, भाई राशिफल उसका, वही जन्म पत्री, वो क्या कह रही है? हॉरोस्कोप सेज कहती है कि स्टार्स जो है, भाई ग्रह नक्षत्र जो है, तारे जो हैं वो उस पर अच्छा, बिनाइन मतलब क्या होता है? बेनिफिट वाला, मतलब लाभदायक फल, मतलब अच्छा गुड प्रभाव डालेंगे, इन्फ्लुएंस डालेंगे उसकी लाइफ पर, ये कहा गया है। तो देखिए हार्दिक्स हॉरोस्कोप सेज दैट द स्टार विल बी एक्सरसाइज्ड। आप देख रहे हैं विल के साथ बी लगा है और थर्ड फॉर्म आपकी लग गई है। आपको पता है विल के साथ बी और थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन हम लोग को कब मिलता है? पैसिव टेंस में। और ये आपका कहीं पर से आपको पैसिव लग रहा है। देखिए भाई हार्दिक की हॉरोस्कोप ही कह रही है कि वो कहती है कि भाई अच्छा प्रभाव डालेगी उसकी लाइफ पर। तो जो हॉरोस्कोप है उसी की बात हो रही है, वही आपका सब्जेक्ट है, कोई दूसरा सब्जेक्ट आपका नहीं है। तो इसको पैसिव बनाने की नीड नहीं है, सब्जेक्ट खुद ही काम कर रहा है आपका, ठीक है। तो विल के साथ आपका ये बी हटा दो भाई, और ये आपको पैसिव बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपका एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज हो जाएगा, विल एक्सरसाइज, प्रभाव डालेगी अच्छा, ठीक है। समझ गए हैं कि इसमें आपका पैसिव की नीड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो हॉरोस्कोप है वही आपका सब्जेक्ट है। विल भी की हॉरोस्कोप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो खुद डाल रही है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका इसमें क्या एरर हो जाएगी? यहाँ पर भी आपका सी पार्ट जो है इसमें एरर हो जाएगी। बी हटा देंगे, एक्सरसाइज का V3 हटा देंगे, V1 आपका लगा देंगे एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, आगे और देख लेते हैं, ठीक है। तो 8th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू आवर एनवायरनमेंट which include interfering species, events, pollution and a boiling temperature were putting wildlife populations at peril। कि भाई क्या कहा गया है कि जो प्रेजेंट सेंचुरी है, जो प्रेजेंट की सेंचुरी है, इसमें खतरे क्या क्या हैं, थ्रेट क्या है अब हमारे वातावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, जिसमें इंक्लूड है, विच इंक्लूड। देखो ये एनवायरनमेंट में थ्रेट्स, यहाँ पर जो इंक्लूड वर्ब लगी है ये किसके लिए आपकी लगी है? ये थ्रेट्स के लिए। इंक्लूड वर्ब का सब्जेक्ट आपका क्या है? थ्रेट्स, और थ्रेट्स आपका प्लूरल है, इसके लिए इंक्लूड आपकी V1 लगी हुई है। इंक्लूड्स नहीं किया है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है आपकी। इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ हैं आपकी, जो प्रजातियां हैं। एलिमेंट्स यानी कि एलिमेंट्स मीन्स क्या होता है आपका? बीमारी होता है एलिमेंट। पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन है इतना ज़्यादा, एंड अ बॉइलिंग टेम्परेचर, और इतना बढ़ता हुआ टेम्परेचर है। वर पुटिंग जो हमारे जो खतरे में डाल रहा है किसको? पेरिल मतलब भी खतरा होता है, पॉपुलेशंस। वर पुटिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस, वाइल्ड लाइफ का मतलब वन्य जीव, ठीक है। वन्य जीवन जो है हमारा उसको क्या है? खतरे पे डाल रहा है। ये आपका हो गया क्वेश्चंस पूरा। तो इसमें क्या एरर आपकी आ रही है ये आपको कॉमेंट करके बताना है कि क्या एरर आपकी होने वाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो देखो इंक्लूड में लग रहा होगा भाई इंक्लूड्स होना चाहिए, तो मैंने बता दिया थ्रेट्स इसका है, थ्रेट्स प्लूरल है, तो इंक्लूड आपकी V1 आ गई, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका एंड अ बॉइलिंग टेम्परेचर वर पुटिंग वाइल्ड लाइफ, वर भी बिल्कुल सही लगा है, क्योंकि आपका ये सब क्या है? ये भी मतलब प्लूरल चीज़ें होंगी ना, एंड के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, तो प्लूरल आपका वर हो गया। पुटिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस एट पेरी, बहुत सारी जो आपका पॉपुलेशंस हैं उसको खतरे में डाल रहे हैं, खतरे पर ला रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। एरर आपकी देखिए क्या हो रही है, ये जो आर्टिकल इन्होंने ए लगा दिया है ये नहीं लगाना चाहिए। ए बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं होता भाई, टेम्परेचर से पहले आप ए नहीं लगाएंगे, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और ये एंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो जैसे बाकी हैं भाई, अगर हमने यहाँ अभी ए देते तो यहाँ पर भी ए दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर ए देने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेचर से पहले हम लोग क्या आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर है आपका, ठीक है। और बाकी वैसे भी एंड के साथ जुड़ा हुआ, तो ए पॉल्यूशन या जैसे बाकी है वैसे ही आपका इसको भी रखना पड़ेगा। तो इससे पहले हमें आर्टिकल को हटाना पड़ेगा, तो ए आपका हटा देंगे, ठीक है। समझ गए हैं। तो BC वाले पार्ट में इतना लंबा सा क्वेश्चन है और सिर्फ एक आर्टिकल की आपकी एरर थी।
ठीक है। तो बाकी सब आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रेजेंट सेंचुरी, आर, एनवायरनमेंट, बिल्कुल सब कुछ सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स, कि भाई अब विंटर्स में क्या होने वाला है, विंटर के दौरान बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, ठीक है, पड़ सकती है। तो क्या आपकी एरर आ रही है, ए बी सी, या फिर कमेंट करके बताइए, या फिर नो एरर होगा। अच्छा, ए बी सी, यहाँ पर डी हो गया, ये देखो ए बी सी, या फिर नो एरर होगी डी पार्ट में आपका, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ, क्या एरर होने वाली है, देखिए भाई, गेट एक्सट्रीम कोल्ड इट कैन, भाई हो सकती है, बहुत ठंड पड़ सकती है ड्यूरिंग द विंटर्स, विंटर्स के दौरान। विंटर के पहले द आर्टिकल लगा है, हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ रखा है, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि भाई हम लोग समर विंटर से पहले दा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीम लगा है, कोल्ड, कैसी ठंड पड़ सकती है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए भी हमें एडवर्ब चाहिए होगा। तो एक्सट्रीम नहीं होगा आपका, क्या होगा, एक्सट्रीम का एडवर्ब क्या होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ सकती है विंटर के दौरान, ठीक है। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली आपका क्या है, एक एडवर्ब है, और हमें एडवर्ब की ही नीड थी कि भी ठंड को और भी ज़्यादा ठंडा करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसको और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हमें एक्सट्रीमली चाहिए होगा, यानी कि वर्ड अपना एडवर्ब चाहिए होगा, ठीक है। समझ गए हैं, कोल्ड के लिए हम लोग को और ज़्यादा ठंडा दिखाने के लिए एक्सट्रीमली कोल्ड होना चाहिए, ठीक। एक्सट्रीम कोल्ड नहीं होता, एक्सट्रीमली एडवर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ही इज़ नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार, कि भाई वो रिच नहीं है इसीलिए वह नहीं खरीद सकता एक महंगी कार, ठीक, अफोर्ड नहीं कर सकता उसको खरीदना। तो यहाँ पर क्या एरर आ रही है, ही इज़ नॉट रिच, यहाँ पे बिल्कुल सही है, वो रिच नहीं है इसलिए वो नहीं सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता, टू बाय खरीदना एक महंगी कार, ए एक्सपेंसिव कार। अब भाई यहाँ पर भी देखिए क्या एरर आपकी आ रही है, ए और ये ई आ रहा है, ये भी आपका कैसे है, वॉवल साउंड, वॉवल साउंड है, और इससे पहले हमें क्या लगाना होता है, अपने एन आर्टिकल का यूज़। तो आपके कौन से पार्ट में एरर आ जाएगी, कौन से पार्ट में एरर आ जाएगी, सी वाले में एरर आ जाएगी। देखिए आप देख ही रहे होंगे कि अभी के भी हम लोग के प्रैक्टिस सेशन में कितनी ज़्यादा एरर आ चुकी हैं। तो आपका क्या होगा, ए नहीं होना चाहिए, एन एक्सपेंसिव होता है, ए नहीं होता है, एन एक्सपेंसिव कार, ठीक, समझ गए हैं। हाँ, ये माइक थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, एक सेकंड रुकिए, चलिए। हाँ, एन एक्सपेंसिव कार आपका हो जाएगा, क्योंकि वॉवल साउंड है, और एक्सपेंसिव आपका ये जो देखिए, ये जो कार है इसके लिए आपका ए का यूज़ नहीं किया गया है, हमारा यूज़ किया गया है जिस वर्ड से पहले आपका ये लगा हुआ है, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव आपका एडजेक्टिव है, कार आपका नाउन है, मतलब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है एडजेक्टिव, लेकिन जो आर्टिकल लगता है वो इसके अकॉर्डिंग लगेगा, फिर जो चीज़ इसके बाद आ रही है उसके अकॉर्डिंग। तो ई आपका और ए आपका क्या है, वॉवल साउंड है, इसलिए हम लोग एन का यूज़ करेंगे, एन एक्सपेंसिव कार। ए के सी के अकॉर्डिंग, कार के अकॉर्डिंग ए मत लगा दीजिएगा, ठीक है, समझ गए हैं। नेक्स्ट आपका द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट एसेट टू द फील्ड ऑफ अकेडमिया, ठीक है। क्या कहा गया, हिस्टोरियंस जो हमारे इतिहासकार हैं वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही महान संपत्ति हैं, किसकी, अकेडमिया के लिए, जो आपका शिक्षा का जगत है, फील्ड है शिक्षा की, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक विशाल संपत्ति है, महान संपत्ति है, कौन, इतिहासकार हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या एरर आपको लग रही है, हाँ, क्या एरर आपकी आने वाली है, आर अ ग्रेट, भाई हिस्टोरियंस आपका प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग आर लगा है, बिल्कुल सही है, आर अ ग्रेट एसेट टू द फील्ड ऑफ अकेडमिया, ठीक है। अकेडमिया क्या होता है आपका, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा अकेडमी होता है ना, वही आपका अकेडमिया हो गया, फील्ड ऑफ अकेडमिया, ठीक है। तो बिल्कुल सही लिखा है, ग्रेट एसेट हो गया आपका, महान संपत्ति है, ठीक। लेकिन ये जो दा का यूज़ करा गया है, भाई दा का यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर हमें नहीं पता कौन से इतिहासकारों की बात हो रही है, दा का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, इसमें से हटा देंगे अपना आर्टिकल। यहाँ पर भी आपकी आर्टिकल की एरर थी, हिस्टोरियंस रहेगा आपका सीधा सा, ठीक है, क्योंकि हमें डेफिनेट नहीं है कौन से आपके इतिहासकार हैं, समझ गए। नेक्स्ट आपका क्या है, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड इफ दिव्या विल टेक अ सीट एंड वेट फॉर द बॉस टू कॉल हर इन, कि रिसेप्शनिस्ट क्या कहती है कि क्या भाई दिव्या वेट करेगी बाहर, मतलब बैठ के वेट कर ले जब तक उसे बॉस कॉल नहीं करते अंदर बुलाने के लिए, मतलब अंदर नहीं बुलाते, ठीक है। तो क्या वो वेट करेगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो भाई देखो ये कैसा आपको लग रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा नरेशन वाला क्या होता है, स्टार्टिंग में आस्ट आ गया, फिर इफ आ गया, तो भाई जैसा आपका स्टार्टिंग का सब्जेक्ट है, मतलब सेंटेंस होगा, उसी के बाद आपका इन्वर्टेड कॉमर्स वाला वो खुलता है जाकर, ठीक है, समझ रहे हैं, वैसा वाला। तो यहाँ पर अगर आपका पास्ट दे रखा है तो यहाँ पर भी विल ना होकर आपका क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए। तो विल की जगह वुड कर देंगे, सब कुछ आपका पास्ट में हो जाएगा। समझ गए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसा वही है आपका। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना स्टार्टिंग का जो सेंटेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, आगे रिमेनिंग जो सेंटेंस होता है वैसा ही रहता है। ठीक है, जैसे पास्ट है तो पास्ट रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू। कि भाई स्काई जो है, आसमान जो है वो दिखता है, कैसा दिखता है, नीला दिखता है, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेता है सारे कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू, और सिर्फ ब्लू को ही मतलब दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो नीला दिखता है। ठीक है, ठीक है। तो स्काई के अकॉर्डिंग स्काई आपका सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आ गई, एस लग गया आपका। ऐसे ही यहाँ पर भी एब्जॉर्ब्स में एस लग गया, इट आपका स्काई के लिए आ गया, रिफ्लेक्ट्स भी आपका स्काई के लिए यूज हुआ है, ये वाली वर्ब भी, तो इसमें भी एस लग गया, सिंगुलर वर्ब बना दी है। तो इसमें भी कोई कहीं पर कोई एरर नहीं दिख रही है। एरर आपकी कहाँ है भाई, ये देखिए जो दिखा नहीं है वो, कि भाई दा आएगा, स्काई से पहले आपका क्या आना चाहिए, दा आर्टिकल। हम लोगों ने पढ़ रखा है आर्टिकल में कि जो यूनिक चीज़ें हैं, जैसे वन ही है आपकी, जैसे स्काई, मून, अर्थ, ये सब क्या है आपकी यूनिक चीज़ें। इनसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, यूनिक थिंग्स, इनसे पहले हम लोग अपनी द डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो द स्काई होता है, ऐसे ही द मून, द अर्थ आपका होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है ये सब। तो स्काई से पहले आपका सिर्फ द आर्टिकल यूज़ कर देना है। यहाँ पर भी देखिए आपकी कैसी आर्टिकल की एरर्स आ रही हैं, सब आर्टिकल की एरर पूछी गई हैं आपकी। नेक्स्ट है, ही वॉज ऑलवेज बीन अ ग्रम्पी मैन सो आई नेवर लाइक्ड हिम एंड अवॉइडेड हिज कंपनी। कि भाई ही ऑलवेज मतलब वो हमेशा कैसा होता है, ग्रम्पी मैन की तरह। ही वॉज ऑलवेज बीन अ ग्रम्पी मैन था, इसलिए मैं उससे कभी बात नहीं करता था, एंड मतलब उन्हें पसंद नहीं करता था, और अवॉइड करता था उसकी कंपनी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो भाई पास्ट है यहाँ पर भी आपका लाइक्ड आ गया, पास्ट आ गया, अवॉइडेड आ गया, ये भी पास्ट आ गया। तो यहाँ पर आपका क्या एरर लग रही है, सो आई नेवर। भाई नेवर के साथ हमारी कभी भी वर्ब चेंज नहीं होती, जैसे कि डू, डज, डिड हैं, इनके साथ हम लोग V1 लगाते हैं, सेकंड फॉर्म होती है तो V1 कर देते हैं। लेकिन हमारा नेवर के साथ जैसी फॉर्म होती है उसको वैसे ही रख देते हैं, V2 ही ले लेंगे। तो नेवर के साथ लाइक ही लगेगा, नेवर लाइक नहीं करना है। हिम एंड अवॉइडेड हिज कंपनी, बिल्कुल सही है, और उसकी कंपनी अवॉइड करता था। तो ये देखिए एरर आपकी कहाँ पे आ रही है, ये देखो वॉज भी लगा है, आपका बीन भी लगा है, ये भी आपकी बी की फॉर्म होती है, ये भी आपकी बी की फॉर्म है। बी नहीं लगाना, बीन आपका लगता है पैसिव में ज़्यादातर। ठीक है, और हाँ उसमें पैसिव में आपका आएगा, लेकिन पैसिव यहाँ पे कोई सेंटेंस नहीं है। और बी जब बी की फॉर्म होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये सब आपका होता है। तो बीन आपकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वॉज ही आपका आ जाएगा। वॉज लगा है तो बीन को हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पर भी आपका क्या एरर हो जाएगी, 14 के ए वाले में बीन को सिंपली हटा देंगे, सिंपल आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं थोड़े से। आज हमें सारे कंप्लीट करने हैं स्पॉटिंग एरर, आज स्पॉटिंग एरर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलर और क्लोज टेस्ट देखेंगे। फिर हमारा सारा 39 शिफ्ट्स का इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा सीजिल का। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अ सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज अ नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग, एसोसिएशन और कॉन्फिगरेशन दैट हैपन्स इन द विजिबल यूनिवर्स। कि भाई क्या कहा गया, सेलेस्टियल बॉडी आपकी खगोलीय पिंड, खगोलीय वस्तु जो है, एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय से रिलेटेड है ना आपके, इज अ नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग। कि भाई ये अपने आप घटित होने वाली चीज़ें हैं, प्राकृतिक रूप से, भौतिक रूप से, उनका एक एसोसिएशन है या कॉन्फिगरेशन है जो घटता है विजिबल यूनिवर्स में, जो यूनिवर्स में दिखता है, जो घटित होता है। ठीक है, जो विजिबल में मतलब दिखता है यूनिवर्स में घटता हुआ, अपने आप भौतिक है, एक फिजिकल है, फिजिकल थिंग है। ठीक है, ये कहा गया है खगोलीय पिंड जो आपके होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर क्या एरर आपको लग रही है, ए, बी, सी या फिर डी, नो एरर होगी। तो देखो सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के साथ इज आया है, बिल्कुल सही आया है, और लग गया है ना, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, इसलिए इज आया है। ठीक है, नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग या एसोसिएशन है या कॉन्फिगरेशन है जो घटता है, ये भी किसकी बात हुई है, इस पिंड के बारे में, इसलिए हैपन्स आया है सिंगुलर के लिए, इन द विजिबल यूनिवर्स। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं लग रही है। यूनिवर्स से पहले आपका क्या लगा है, द विजिबल यूनिवर्स लगा है, यूनिवर्स से पहले द लगेगा आपका आर्टिकल। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, नो एरर, कोई भी एरर आपकी नहीं है। ठीक है, समझ गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी बिफोर आई गो टू रायगंज। कि भाई बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंस, इसका आया भी हुआ है, एक और हमारा आफ्टर वाला आया था।
कि भाई मुझे जाना पड़ेगा पहले सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा, उस जाने से पहले, किसके जाने से पहले, रायगंज जाने से पहले मुझे सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा। तो वही होता है जो चीज़ पहले हो गई है, पास्ट ऑफ पास्ट और पास्ट, दोनों बातें पास्ट में हो रही हैं, ठीक है, दोनों बातें आपकी पास्ट में है भाई, एक पास्ट में है, ये पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा, और ये आई गो टू रायगंज नहीं होगा, आई वेंट हो जाएगा, ठीक है, आई वेंट, एक पास्ट और दूसरा पास्ट ऑफ पास्ट। भाई क्या होगा, बिफोर से पहले वाला आपका हेड में बनेगा, उसके बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, आई गो टू रायगंज नहीं होगा, क्या होगा, आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी बिफोर आई वेंट रायगंज, मुझे रायगंज जाने से पहले वहाँ पर जाना पड़ा, कहाँ पर जाना पड़ा, सिलीगुड़ी में, ठीक है। तो पास्ट ऑफ पास्ट आपका पास्ट परफेक्ट होता है और पास्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो जो काम पहले, भाई पहले वो सिलीगुड़ी गया है तो ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, यानी पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट, तो आई वेंट हो जाएगा, गो टू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है व्हेन मिसेस सिन्हा केम टू सी वाराणसी इन 2019 नुपुर हैज़ ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। क्या कहा गया भाई, मिसेस सिन्हा जो है वो वाराणसी जब आई, ठीक है, तो नुपुर वहाँ पर 2019 में नुपुर वहाँ पर क्या पढ़ा रही थी, 5 सालों से पढ़ा रही थी, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो मिसेस सिन्हा केम टू सी वाराणसी, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इन 2019 नुपुर वहाँ पर पढ़ा रही थी, ये भी आपकी पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हैज़ नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हैड, वहाँ पर पढ़ा, दोनों चीज़ें पास्ट की हैं, ठीक है, तो यही बात है, वो पढ़ा रही थी वो पहले से, ये भी पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, तो हैड आपका आएगा, हैड बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years, टाइम ऑफ पीरियड है, ठीक है, पीरियड है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो फॉर आपका सही आया, सिंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बस एरर क्या थी, इन्होंने पास्ट प्रेजेंट का परफेक्ट बना दिया है, हमें पास्ट का परफेक्ट बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, तो बी वाले पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी, हैज़ की जगह पर हैड कर देंगे, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का आपका टेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दे यूजुअली एलिज दैट देयर इज अ डिले इन प्रोक्योरिंग स्टेशनरी ड्यू टू द फॉल्टी परचेज ऑर्डर्स, कि भाई हमेशा एलिज मतलब क्या होता है, एलिज मतलब होता है आरोप लगाना, दलील देना, कि भाई ये अब हमेशा आरोप लगाते हैं कि जो डिले हुआ है स्टेशनरी, ये क्या है, ये जो रबर पेन पेंसिल आपके हो गए, बुक्स वगैरह ये, और एक आपका ये स्टेशनरी होता है, क्या होता है जिसमें ARY हो जाता है, ये आपका क्या होता है, स्थिर के लिए स्टेशनरी, ठीक है, वो हो जाता है, और ये स्टेबल के लिए होता है, ये आपका बुक्स वगैरह हो गई, पेन पेंसिल, वो स्टेशनरी हो जाता है। तो ड्यू टू द फॉल्टी परचेज ऑर्डर्स, कि भाई गलत परचेज ऑर्डर की वजह से डिले हो रही है, वो हमेशा यही आरोप लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या एरर लग रही है, दैट देयर इज अ डिले इन प्रोक्योरिंग स्टेशनरी ड्यू टू द फॉल्टी परचेज ऑर्डर्स की वजह से। तो यहाँ पर भी आपकी कोई एरर नहीं दिख रही, एलेज दैट देयर इज, तो इज आ गया है आपका, क्या कर रहे हैं, आरोप लग के आया है, क्या आरोप लगाते हैं कि वहाँ पर डिले हुई है, तो यहाँ पर भी आपकी कोई एरर नहीं लग रही है, तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, एक नो एरर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए हैं। चलिए और देख लेते हैं, एक सेकेंड, ये आपका कोई क्वेश्चन अब बचा तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार और। चलिए, तो हो गया, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं स्पॉटिंग एरर के सारे 39 शिफ्ट्स के क्वेश्चंस, 3 वीडियोज़ में कंप्लीट हुए हैं, प्रीवियस 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जैसा कि मैंने बताया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, CGL की, उसमें ऐड हो जाइएगा, अभी मेंस होना बाकी है, फिर उसकी कट ऑफ DV पूरा ज्वाइनिंग तक आपका साथ रहेगा, तो ग्रुप में ज़रूर ऐड होना, और बाकी नंबर ये मैंने पिन कर रखा है, आपको पता है, कभी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप इस पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सारे आपके कंप्लीट हो गए, अब कल हम लोग देखेंगे अपना सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर क्लोज टेस्ट। तो मिलते हैं फिर आपको सेम टाइम सेम जगह शाम को 7 बजे, तब तक देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू।